हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज इस टाइम पे ये वीडियो डालने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ सजेशन भी चाहिए और एक दो चीज़ों पे बहुत ज़रूर डिस्कशन भी करना है कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आने वाली है। यार आप लोग ना इतनी बार मुझसे पूछते हो कि मैं पर्सनली जवाब देता देता थक जाता हूँ। यूट्यूब पे तो कमेंट्स आते ही हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप है एक मेरे पास, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, और साथ में टेलीग्राम पे भी मेरे को काफ़ी बार पूछे जाता है, ईमेल पे भी पूछते रहते हैं बंदे, उस पर व्हाट्सएप उस यूट्यूब से उठा लेते हैं। तो मतलब वेरियस सोर्स से मेरे को मैसेज आते हैं कि भैया यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो इस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं देखो, आपको मैं आज थोड़ा सा उदास दिख रहा हूँ, पर आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण दूसरा है। अगर मैं थोड़ा सा उदास दिख रहा हूँ, इसका कारण दूसरा है। उसका वो आपको वजह वीडियो पूरी होने में पता लग जाएगा। दूसरी बात है कि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। अगर मैं मूल विधि की वीडियो डालने लगता हूं तो आपको लगता है कि भाई पॉलिटी भाई पॉलिटी कराओ, पहले पॉलिटी कराओ। फिर अगर पॉलिटी की वीडियो डालने लगता हूं तो हिंदी कराओ। तब मेरे पास सेवरल मैसेज आते हैं, मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाता हूं कि भाई मैं क्या कराऊं कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो। मेरी तो लाइफ मेरे को पता है कैसी चल रही है। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह बिजी हूँ आपके लिए। यार मैं दिन में 5-5, 6-6 घंटे निकालता हूँ कि आपका भला हो जाए। मेरे को पता है यार, मेरे को बहुत दूर किसी गांव में बैठ के, जहाँ पे ठीक से जीने के संसाधन भी नहीं है, वहाँ भी एक लड़का एक लड़की मुझे देख रहा है, देख रही है, और उनके लिए मैं कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हूँ, और मैं उस उम्मीद की किरण को टूटने नहीं देना चाहता। ये सीधी सच्ची और जेन्युइन बात है भाई। आप यूट्यूब पे चले जाओ, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले 1000 मिल जाएंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, और क्लास अपडेट के बारे में कुछ बात करनी है। तो आपको थोड़ा सा मेरा सहयोग करना होगा और मेरी बातों को आपको समझना होगा। उसके बाद हम सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले भाई इसकी बात कर लेते हैं, यूपीएसआई की, क्योंकि आपको थंबनेल में भी यही चीज़ देखने को मिली होगी स्पेशली, और टाइटल में भी यही चीज़ देखने को मिली होगी। तो यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ रही है। एक सब्सक्राइबर ही हैं, प्रशांत नाम है उनका, प्रशांत माहूत, बड़े अच्छे व्यक्ति लगे मुझे। मेरी उनसे पर्सनली बात हुई तो वो काफ़ी परेशान है। वो मतलब उन्होंने काफ़ी अपनी पर्सनल बातें बताई, पर वो जो शेयर नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। पर वो काफ़ी परेशान है कि भैया वैकेंसी कब आएगी, और तमाम आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो, अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी 5 फरवरी को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 यूपीएसआई की भर्ती को जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, वो रिजर्व कर लिया है। और पूरे चांसेस थे, जहां से मुझे पता लग रहा था। मेरे को कहां से पता लग रहा था? मेरे को पता लग रहा था जो लड़के प्रत्यक्ष केस लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से मेरे दोस्त हैं। जो नहीं हुआ, जिनकी वजह से केस लटका हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से फेल हो गए थे, वो भी मेरे फ्रेंड हैं। जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो लोग भी मेरे फ्रेंड हैं। तो दोनों ही तरफ से मैंने केस को सुना। तो सब बोल रहे थे कि 10 to 15 डेज में सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर रिलीज कर देगा। और अभी जब और फिर उन्होंने बोला कि उसके एक महीने के अंदर हमको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। पर अब कहीं ना कहीं शंका गहराने लगी है उन लोगों की बात सुन के कि भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका कारण क्या है? अभी मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था श्रीमान राजकुमार विश्वकर्मा जी का, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो बोल रहे थे, क्योंकि ये देखो, जेल वार्डन का जो रिजल्ट आना था, जेल वार्डन का और फायरमैन का जो रिजल्ट आना था, वो उन्होंने बोला था कि जनवरी के एंड तक हम दे देंगे। और हम सबको भी उम्मीद लग रही थी, क्योंकि 19-20 को एग्जाम हुआ था, 22 तारीख को आंसर की आ गई थी ऑफिशियली। तो इतना जल्दी एक कोई काम करना, तो इससे उम्मीद थी काम फटाफट हो जाएंगे। और आप ये भी क्वेश्चन आता है जेल वार्डन का रिजल्ट कब आएगा। तो कहीं ना कहीं शंका गहराने लगी है कि भर्ती बोर्ड की मंशा क्या है, वो क्या कर देना चाहता है।
तो इसमें देखो अब क्या बात है, भर्ती बोर्ड क्या काम कर रहा है, भर्ती बोर्ड इसमें डिले कर रहा है। आज जब आपको वीडियो मिल रही है, आज 8 फरवरी हो चुकी है, पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, ना जेल वार्डन की भर्ती का, ना कोई अन्य अपडेट हमको मिल के आ रही है। और जब ये ही नहीं आ रही है और इसके बारे में कुछ पता ठीक से नहीं लग पा रहा है कि भर्ती बोर्ड इसी फैसला रिजर्व होने के बाद, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद कुछ एक्शन में आई है, तो ऐसा कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं फिर से निराशा जाग पड़ रही है। आपको मैं सच्ची बात बताता हूं, निराशा कहां जाग रही है, इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहां से, इससे मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाए। निराशा जाग रही है कि जब तक ये 2016 यूपीएसआई को मतलब क्लियर नहीं करेगा, जो भी क्या आएगा, जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार होगा, पर चांसेस ज़्यादा ये हैं कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा उन लड़कों को जो नॉर्मलाइजेशन के कारण बाहर हो गए थे, कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा जाएगा, उनको बाहर थोड़े निकालेंगे, तो उनको रिलीफ मिलेगा। पर देखो ये भर्ती क्लियर तब होगी पूरी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, और ऑर्डर तो रिजर्व हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज कर देगा। और रिलीज कब करेगा भाई, इसका अब कुछ पता नहीं लग रहा है ठीक से, अब कुछ पता नहीं लग रहा है, और इसका अब कुछ पता नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हल्की सी निराशा की झलक देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। जो भर्ती आ जानी चाहिए थी वो भर्ती अब पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ पे चली गई है, और इसकी वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है उन बच्चों पे जो 1-1.5 साल से 2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, और अब उन्होंने हाथ उठा दिए कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, हमारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर अब किया भी क्या जा सकता है। अब मेरे को बाहर जगह जगह से क्या मिल रहा है कि भैया ट्विटर कैंपेन का कुछ करो, ट्विटर कैंपेन चलाओ, ट्विटर पे कैंपेन चलाओ कि भाई कुछ करो, भर्ती बोर्ड के कान खड़े करो। तो क्या ये एक विकल्प हो सकता है, क्या एक विकल्प हो सकता है कि ट्विटर कैंपेन चला के हम भर्ती बोर्ड तक अपनी बात पहुंचाएं? तो इसके बारे में आप कमेंट में जरूर मेरे को बताना, अपनी राय देना। आज मैं आपसे राय भी लेने आया हूं, निराश नहीं होना है। मैं थोड़ा सा निराश हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, पर आपको निराश नहीं होना है। जो लोगों की एज अभी बची हुई है, जिन लोगों की एज अभी बची हुई है, स्टार्टिंग है, 21 साल के हुए हैं, वो तो जी जान लगा के तैयारी में लगे रहें। आपके पास खाली यूपीएसआई का ऑप्शन नहीं है, आपके पास एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी ऑप्शन है, आपके पास एसएससी जीडी का भी ऑप्शन है, एनटीपीसी के एग्जाम चल ही रहे हैं, ग्रुप डी तमाम एग्जाम आपके पास हैं। पर जो बिल्कुल मन से लगाए बैठे हैं कि उनको यूपीएसआई ही बनना है, वो लोग क्या काम करें, उनके लिए कहीं ना कहीं ये निराशा की बात है। अगर ऑर्डर 2 महीने नहीं आता है तो भर्ती तो चुनावी माहौल में फंस जाएगी। भर्ती चुनाव में अब कब भर्ती निकलेगी, उसके बाद कब एग्जाम होगा, और इतने फिर चुनाव आ जाएंगे यूपी विधानसभा के, तो कैसे काम चलेगा। तो क्या ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार आप मेरे को दो। और इसके बारे में भी ठीक से अब मैं भी श्योर नहीं हो पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। आज मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं करूं तो करूं क्या। आपको कैसे मैं तसल्ली दूं कि बार बार मेरे को भी अपडेट मिलती रहती है भर्ती बोर्ड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को पता लगते रहते हैं, पर अब ऐसा कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि भर्ती बोर्ड अभी भर्ती निकालने के मूड में है। निकाल दे तो कुछ पता नहीं है भाई, देखो। पर आप अपनी तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अभी इसका ठीक से कुछ कहा जाना संभव नहीं है। ट्विटर कैंपेन हम चलाएं या ना चलाएं, ये बात बताओ। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जैसे भर्ती आगे खिंचती जा रही है, बहुत सारे लोगों के लिए दुख की खबर होती है कि यार हम ओवर एज हो रहे हैं। ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि 28 साल पूरे हो जाते हैं, ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और उनका सपना धराशायी हो जाता है। तो ट्विटर कैंपेन भर्ती के लिए चलाना, और ट्विटर कैंपेन में हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन की मांग करें या नहीं, ये भी बात मेरे को बताना। फिर मैं इस पर विचार करूंगा कि आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। और ये वीडियो हर एक बंदे तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन थोड़े से आदमियों से सफल नहीं होता है, आपको मैक्सिमम लोगों को जोड़ना होगा। पहले मेरे को आप अपने विचार दो। दूसरी बात है, अब भाई मैं दूसरी बात
मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। मैंने देखो आपको जीएस पढ़ाना शुरू किया था, पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया था, तो आप बोलने लगे सर मूल विधि पहले करा दो, वो थोड़ा सा अलग सा सब्जेक्ट है। एक मेरे पास बड़ा अच्छा मैसेज आया, प्रयागराज के पास कोई गाँव है, वो बड़ी उम्मीद से मेरे को बोलते हैं भाई मैं आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई, आप लोग इतना विश्वास करते हो मुझ पर, अपने गुरु की तरह मेरे को पूछते हो और इतना सम्मान देते हो मुझे, मैं आपका आभारी हूँ। पर वो वहाँ से मेरे को मैसेज आया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सर मुझे आज तक कहीं समझ में नहीं आई मूल विधि। देखो दोस्तों, मैं फिर वादा कर रहा हूँ, और एक और भी सब्सक्राइबर हैं, मनु जी करके उनका नाम है, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर आप वादा करके और मुकर जाते हो। देखो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे साथ में भी दिक्कत कई बार रहती है, मैं भी फैमिली में रहता हूँ, फैमिली मेम्बर की एक तबीयत मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इस कंडीशन में होंगे तो आप वीडियो बनाएंगे ही नहीं, तो मेरे को कितना मैनेज करना पड़ता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो वो बोल रहे हैं कि वादा करके मुकर जाते। देखो मैंने केवल एक आध बार कोई वीडियो छूटी हो तो छूटी हो, नहीं तो मैं डेली वीडियो अपलोड कर देता हूँ 9 से 10 के बीच में। पर अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो हिंदी आप देख ही नहीं रहे थे, बहुत थोड़े से लोग देख रहे थे, मुश्किल से 10-12 लोग हिंदी देख रहे थे। उसके बाद मेरे को बोला गया सर आप पॉलिटी करा दो, तो मैंने पॉलिटी कराना शुरू कर दिया जीएस में। उसके बाद मेरे को बोला गया मूल विधि करा दो, अब मूल विधि जब करा रहा हूँ तो हिंदी करा दो और पॉलिटी करा दो, तो मेरे को भाई ठीक से पता ही नहीं लग पा रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे मन में जो विचार है, ये मेरा विचार है, आप अपना विचार बताना। देखो अभी एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है, उसकी डेट बिल्कुल सामने आ चुकी है। उसका फॉर्म निकल जाएगा मार्च में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और तो उसमें आने वाली है जीडी का, एनटीपीसी का एग्जाम चल ही रहा है, और ग्रुप डी का एग्जाम है, एमपी कांस्टेबल का एग्जाम है, साथ में आपका यूपीएसआई का भी एग्जाम जब होगा ही। तो इसमें जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट फिलहाल बैठ रहा है वो जीएस बैठ रहा है, जीएस और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरा विचार ये है कि मैं जीएस बहुत बड़ा सेक्शन भी है, तो जीएस को ही मैं आपका कंप्लीट करवाऊं, ये मेरा विचार है। फिर आपको कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। मान लिया आपकी वैकेंसी आ जाती है एसआई की, तो हिंदी देखो हिंदी जीडी के टाइम पे और यूपीएसआई के टाइम पे काम आएगी, और मूल विधि तो केवल यूपीएसआई के टाइम पे ही काम आएगी। तो अभी उन चीज़ों को पढ़ाऊँ मैं आपको, और आप इतना कन्फ्यूजन खड़ा कर रखते हो मेरे लिए, मेरे को समझ में नहीं आता। तो अब मैं फाइनली एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं आपको खाली जीएस पढ़ाऊँ। अभी 1 मिनट, थोड़ा सा ना ये मक्खी थोड़ा परेशान कर रही है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एकदम अच्छे से कवर कर देता हूँ, और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं हिंदी और मूल विधि ये सब चीज़ खत्म कर दूंगा। तो आपके पास सारे के सारे कोर्स अवेलेबल होंगे, पढ़े होंगे, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अपना विचार बताएं, मैं इस पर सहमत हूँ कि जीएस पढ़ाऊँ, और क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी नहीं है तो आप पढ़ के भूल भी सकते हो। ये आपके विचार हैं, आप ये सब लोग, ये आप ही लोगों के विचार हैं जो मेरे पास मैसेज आते हैं अलग अलग जगह से। तो ये सारी बात है। अब उसके बाद मैं बताता हूं, देखो क्लास के बारे में। भाई क्लास के बारे में अपडेट ये है, जीएस के बारे में मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं जीएस कराऊंगा। हो सकता है आप में से बहुत को बुरा लगे कि सर आप चेंज करते रहते हो। भाई मैं चेंज नहीं करता हूं, आप लोग चेंज कराते हो। और जीएस के बारे में सबसे ज्यादा वोटिंग आ रही है कि सर पॉलिटी कराओ, सर जीएस कराओ, हमारा जीएस वीक है, हमारा जीएस वीक है, मैथ्स तो हम कर लेते हैं, सब लोग मैथ्स रीजनिंग कर लेते हैं। मूल विधि और संविधान, मूल विधि और हिंदी आप लोग कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तो मैंने डिसाइड किया है कि मूल विधि और हिंदी आपको मैं एग्जाम टाइम पे दूंगा, उस समय आपकी बुद्धि भी थोड़ा तेज काम करेगी। ठीक है, तो जीएस के बारे में। दूसरी बात है, कल जो वीडियो आई उस मैंने डाली थी मूल विधि की, उसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, कभी मैं दिखाऊंगा, एक लाइट मैंने इधर रख रखी है, एक लाइट ये इधर रख रखी है, कैमरे को कितना आगे रखा हुआ है, और जो मेरा बोर्ड है वो भी साथ नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे पास संसाधनों का थोड़ा अभाव है, मेरे को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, लाइट वाइटिंग सिस्टम ठीक कराना होगा। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन अभी वीडियो ना मिले क्योंकि मैं 2-3 दिन में ये पूरा सेटअप चेंज करना सोच रहा हूँ, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये जो बोर्ड है इसको मुझे बहुत बुरी तरह से रगड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इंक के मार्क्स आ रहे हैं, इंक छूट जाती है और मेरा बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है। यहाँ पे तमाम सामान रखे हुए हैं, आपको तो दिखाई नहीं देंगे पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों बातें हैं यूपीएसआई संबंधित,
जीएस पढ़ाने का मेरा विचार है। अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं जीएस की वीडियो अपलोड करूंगा। मूल विधि और हिंदी को मैं एग्जाम टाइम पे ही दूंगा। आप अपने विचार रख देना, ठीक है, आपके विचार भी मैं देख लूंगा एक बार। और उसके बाद क्लास की अपडेट ये है कि 2-3 दिन बाद ही मैं आपको क्लास अब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा सेटअप चेंज करूंगा तो मैं आपको उसकी भी वीडियो जरूर दिखाऊंगा। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और ट्विटर कैंपेन के बारे में मेरे को जरूर बताना। अगर आपको कोई भी विचार रखना है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।